पे देखिए x0 इज इक्वल टू एक्स नोट, क्या है x0 इज इक्वल टू एक्स नोट। अब यहाँ पे यदि हम इसकी आइगन वैल्यू की बात करें, पहले तो इसकी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसकी जो है आइगन वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। क्या है, इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा 5 to 7 इंटू लैम्डा प्लस का डिटरमिनेंट 5 2 जा 10 -4, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस का लैम्डा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा -6 -1 ये हो जाएगा, फिर से लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से ये आपका हो जाएगा, एक आइगन वैल्यू 1 मिल रही है, एक आइगन वैल्यू 6 मिल रही है, तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू c1 v1 e की पावर t प्लस c2 v2 e की पावर 6t। ठीक है, अब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। आइगन वैल्यू लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर v1 है, आइगन वैल्यू लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर v2 है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा इंटू आई v1 इज इक्वल टू 0 और v1 को हम x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी हो जाएगा, एक जो है आर्बिट्रेरी हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं x1 को 1 और y1 को -1। कंडीशन सेटिस्फाई है, बिल्कुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे v2 निकालेंगे। दोनों जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए जो है इसका अलग अलग सोल्यूशन लिखा जाएगा c1 b1 e की पावर लैम्डा 1 इंटू टी प्लस c2 b2 e की पावर लैम्डा 2 इंटू टी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ओके, देखिए इसके नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे 6 a माइनस लैम्डा इंटू आई मतलब 6 जब आइगन वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू 5 4 1 2 थी और यहाँ पे जो है v2 की वैल्यू x2 y2 हमने कर दिया। x2 y2 करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो है फिर से एक आर्बिट्रेरी मिल रहा है, आर्बिट्रेरी मिल रहा है। इसको सेटिंग करने के लिए, मतलब कोई फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, इससे बचने के लिए हमने क्या किया है, x2 को हमने 4 ले लिया है और y2 को हमने 1 ले लिया है। और ऐसा करने से हमारा जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, c1 इज इक्वल टू xt इज इक्वल टू c1 इंटू 1 - 1 v1 है, e की पावर t है, प्लस c2 4 इंटू 1 है, e की पावर e की पावर प्लस का 6t है, और x1 t की वैल्यू c1 e की पावर t प्लस 4 c2 e की पावर 6t, x2 t की वैल्यू माइनस c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर 6t। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ तक आ गए। अब जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे कहता है xt जो है इक्वल्स टू 0 है, x नोट नोट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए ऑप्शन में आइए, ऑप्शन में यदि आप आते हैं तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कहता है, कहता है xt इज अ बाउंडेड सोल्यूशन फॉर सम x नोट नोट इक्वल्स टू 0। xt को क्या बोल रहा है, वो बाउंडेड बोल रहा है। अब बाउंडेड बोल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे यहीं से देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे यदि हम लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी जा रही है, तो ये बाउंडेड कैसे हो जाएगा, क्या है, यदि हम इसको t टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कहाँ पे जा रही है, इसकी वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी जा रही है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये तो हमारा सही नहीं है, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन, देखिए थर्ड ऑप्शन में देखिए यहीं से हम इसको भी डिस्कार्ड कर रहे हैं, e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करें ये तो कांस्टेंट हो जाएगा और ये प्लस का 60 हो जाएगा, e की पावर प्लस का 60। ठीक है, और प्लस का 60 जैसे ही t टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ पे जो है ये क्या करेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे e की पावर -t है,
तो यहाँ पे e की पावर माइनस टी है, तो ये प्लस का 5t हो जाएगा, और ये जो है इसकी वैल्यू क्या करेगी, टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके अंदर जो अभी हमने कैलकुलेट किया उस पर देखें ज़रा ध्यान से, तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम 60 से क्या है, यदि हम माइनस के 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पे जो है -60 और प्लस का टी, ये का क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 5t, ये तो हो जाएगा ज़ीरो, और ये कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर देगा जो कि ज़ीरो नहीं देगा। और ऑप्शन नंबर आप सेकंड में देख लीजिए ज़रा, क्या है इसकी जो वैल्यू है, इस तरीके से जब आप देख रहे हैं तो ये जो है आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जो कि नॉन जीरो भी हो सकती है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है ऑप्शन सेकंड में कि इसका जो आंसर आएगा वो आपको ज़ीरो ही मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ज़ीरो मिल रहा है या नहीं, जो कि हमने अभी देखा x1t से हमारा ज़ीरो नहीं जा रहा है, कांस्टेंट कोई ना कोई मिल रहा है, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई कांस्टेंट लेके आ जाएंगे। ऑप्शन थर्ड में कहता है e की पावर माइनस टी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी भी नहीं जा पाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड को यदि हम ध्यान से देखें तो इसको जो है नेक्स्ट स्टेप में आइए, जो भी आपने कैलकुलेट किया है e की पावर माइनस टी से, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको, e की पावर माइनस से टी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देखिए यहाँ पे अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा प्लस का 5t, और यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी मर्जी, इसको हम नेगेटिव भी लेके आ सकते हैं। बेस एक से छोटा, पावर इनफाइनाइट वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्या है वैल्यू जीरो आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको नेगेटिव कर दें, इसकी वैल्यू जो है प्लस का माइनस का 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5t, और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू फिर से हम इन्फिनिटी जाने से इसको रोक देंगे, क्या है इसको भी हम इन्फिनिटी पे जाने से रोक देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ नहीं टेंड कर पाएगा, ठीक है। इसको हमारी मर्जी है, मतलब ये जो यहाँ पे x1 और x1 y1 में एक आर्बिट्रेरी है, x2 y2 में एक आर्बिट्रेरी, इस वजह से ऐसा हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल होता है, डाउटफुल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कर देगा, एक आर्बिट्रेरी कर देगा तो वहाँ पे आप अलग अलग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉजिटिव करके आप इसकी वैल्यू टेंस टू जीरो, टेंस टू इन्फिनिटी होने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है, थोड़ा सा इसलिए ध्यान देना होता है। फोर्थ में जब यहाँ पे माइनस का 10t होगा और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली जाएगी और बेस एक से बड़ा और पावर माइनस का इन्फिनिटी वैल्यू, तो ये 10 टू 0 जानी ही जानी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर हम कुछ जो है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका